आपके जीवन में जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है वह बेवजह आपसे जलती है, आपसे ईर्ष्या करती है। ये ऊर्जा बस इसलिए जल रही है क्योंकि आप लगातार आगे बढ़ रहे हैं। आपकी आत्मा मजबूत है और आपकी उन्नति इसे सहन नहीं हो रही। लेकिन अब समय बदल रहा है। अब यह नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे उजागर हो रही है। इसका असली चेहरा सबके सामने आ रहा है। चाहे आप पुरुष हों या महिला, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन विशेष रूप से आपके ससुराल पक्ष का कोई व्यक्ति बेहद नकारात्मक है, अत्यंत द्वेषपूर्ण और नकारात्मकता से भरा हुआ। यह व्यक्ति बाहर से भले ही प्रभावशाली और संपन्न दिखता हो, लेकिन अंदर से इसकी आत्मा खोखली हो चुकी है। सीधे शब्दों में कहें तो यह व्यक्ति एक डेविल के समान है, शैतानी मानसिकता से ग्रसित, छल कपट और स्वार्थ से भरा हुआ। इसके पास धन संपत्ति की कोई कमी नहीं है, लेकिन इसका हृदय और आत्मा गहरे अंधकार में डूबे हुए हैं। यह अपने धन और संसाधनों का उपयोग लोगों को नियंत्रित करने, उन पर हावी होने और अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए करता रहा है। लेकिन अब इसका समय समाप्त हो रहा है। यह व्यक्ति धीरे धीरे अपनी शक्ति खो रहा है। इसकी पकड़ अब ढीली पड़ रही है। इसकी स्थिति अब धीमे धीमे नीचे गिरने की ओर बढ़ रही है। इसकी जो भी दुर्भावनाएं थीं, जो भी नकारात्मक योजनाएं इसने बनाई थीं, अब वे सभी उसी पर पलटकर वार कर रही हैं। इसका ही बनाया हुआ जाल अब इसे ही जकड़ रहा है। इसकी ऊर्जा अब कमजोर पड़ रही है। ये खुद को शक्तिहीन महसूस करने लगा है। यह व्यक्ति आपको किसी भी तरह से बांध कर रखना चाहता है। आपको मानसिक, भावनात्मक या आध्यात्मिक बेड़ियों में कैद करना चाहता है। इसका पूरा प्रयास है कि आप इसकी बनाई हुई सीमाओं में ही सिमट कर रह जाए। यह आपकी स्वतंत्रता को समाप्त करके आप पर अपना वर्चस्व जमाना चाहता है। लेकिन इसकी यह योजना पूरी तरह असफल हो रही है। इसका कारण यह है कि आप गोइंग विद द फ्लो की ऊर्जा में हैं। जब कोई व्यक्ति ईश्वर के प्रवाह के साथ बहता है, जब वह स्वयं को उच्च शक्ति के हवाले कर देता है, तो किसी भी प्रकार का षड्यंत्र, कोई चालबाजी, कोई कुचक्र उस पर प्रभाव नहीं डाल सकता। आपका मन और आत्मा अब इतनी ऊंचाई पर है कि किसी भी नकारात्मक शक्ति का प्रभाव आप तक पहुंच ही नहीं सकता। जो लोग आपको नियंत्रित करना चाहते थे, आपको रोकना चाहते थे, वे अब स्वयं अपनी बनाई हुई बाधाओं में फंस चुके हैं। क्योंकि जब कोई व्यक्ति ईश्वर के प्रवाह में बहता है तो वह किसी भी बंधन में नहीं बंधता। ईश्वर की शक्ति ही उसे आगे बढ़ाती है, उसे सुरक्षित रखती है और उसके शत्रुओं को पराजित करती है। आप अब अपनी शक्ति को पहचान चुके हैं और यही कारण है कि कोई भी नकारात्मक ऊर्जा अब आप पर प्रभावी नहीं हो सकती। जब आप प्रवाह में बह रहे होते हैं तो आप किसी चीज को नियंत्रित करने की कोशिश नहीं कर रहे होते। आप किसी भी चीज को जबरदस्ती पकड़ने या रोकने के स्थान पर स्वयं को ईश्वर की शक्ति के हवाले कर देते हैं। आपकी मानसिकता केवल परमात्मा से जुड़े रहने पर केंद्रित होती है। जब आप अपने भीतर ईश्वर से जुड़ने की इच्छा रखते हैं और स्वयं को पूरी तरह उस दैवीय ऊर्जा के साथ एक कर लेते हैं, तो आपका आध्यात्मिक संबंध और भी मजबूत हो जाता है। यह वही स्थिति है जहां आप पूरी तरह से गोइंग विद द फ्लो की ऊर्जा में बहने लगते हैं। इसी कारण जो भी व्यक्ति या शक्ति आपको रोकना चाहती है, आपको अपने नियंत्रण में रखना चाहती है, वह ऐसा करने में असमर्थ हो रही है। यही कारण है कि कुछ नकारात्मक ऊर्जा आपके पीछे पड़ी हुई है। यह नकारात्मक शक्तियां इसलिए बेचैन हो रही हैं क्योंकि अब आप उनके प्रभाव से बाहर निकल चुके हैं। पहले आप जाने अनजाने में इन्हें अपनी ऊर्जा देते रहते थे, अपनी शक्ति लुटाते रहते थे, लेकिन अब आपने वह देना बंद कर दिया है। आप अब एक नई स्थिति, एक नए आध्यात्मिक स्तर पर पहुंच चुके हैं। आपने इन व्यर्थ की चीजों को घास डालना बंद कर दिया है और यही कारण है कि यह नकारात्मक शक्तियां अब गुस्से से जल भुन रही हैं। वे अत्यधिक क्रोधित और बेचैन दिख रही हैं क्योंकि अब उनकी चालें काम नहीं कर रही हैं। लेकिन यहां एक महत्वपूर्ण संदेश है। आपके एंजल्स, आपकी दिव्य शक्तियां आपके साथ खड़ी हैं। वे आपको स्पष्ट संकेत दे रही हैं कि आप सुरक्षित हैं, आप संरक्षित हैं। आपको किसी भी चीज से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कोई भी शक्ति, चाहे कितनी भी नकारात्मक क्यों न हो, आपका कुछ भी नुकसान नहीं कर सकती। हो सकता है
कि कुछ लोग आपको डराने धमकाने की कोशिश करें, आपको मानसिक रूप से अस्थिर करने का प्रयास करें, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके मन में स्वयं ईश्वर का प्रकाश है। और जब ईश्वर स्वयं आपके साथ होते हैं तो किसी भी नकारात्मक शक्ति का आप पर प्रभाव नहीं पड़ सकता। वैसे तो आप पहले से ही निर्भय होंगे, लेकिन अगर सच में आप किसी से नहीं डरते तो कमेंट में लिखें, मैं किसी से नहीं डरता, और इस संदेश को लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी ऊर्जा इतनी मजबूत है कि कोई भी नकारात्मक शक्ति आपको डरा नहीं सकती। लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो अब गहरे पछतावे और अपराध बोध, गिल्ट में डूबे हुए हैं। यहां एक विशेष स्त्री ऊर्जा दिखाई दे रही है। ये महिला शनि ग्रह के अत्यधिक प्रभाव में है। इस पर शनि का गहरा असर है। या तो यह जीवन भर शनि के प्रभाव में रही है, या फिर इस समय इसकी कुंडली में शनि की नकारात्मक स्थिति बहुत अधिक सक्रिय हो गई है। यह महिला किसी कर्मफल से गुजर रही है और अब यह पछतावे में घिरी हुई है। यह सोच रही है कि इसने क्या कर दिया। इसे अब एहसास हो रहा है कि इसकी अपनी ही सोच और इसके किए गए कर्म ही इसके लिए बाधा बन गए हैं। यह महिला अपने ही गंदे विचारों में उलझ चुकी है। ये जितनी नकारात्मकता आपके लिए सोचती थी, अब वही नकारात्मकता इसे भीतर से खा रही है। इसकी अपनी ही मानसिक गंदगी अब इसे पीड़ा दे रही है। यह पूरी तरह से अपराध बोध में डूबी हुई है और इसे समझ नहीं आ रहा कि इससे कैसे निकले। यहां पर अधिकतर स्त्री ऊर्जा दिखाई दे रही है, लेकिन कुछ पुरुष ऊर्जा भी इसमें शामिल है। यानी यह व्यक्ति पुरुष भी हो सकता है। जो भी यह व्यक्ति है वह आपकी सफलता को सहन नहीं कर पा रहा। यह देख रहा है कि आपके जीवन में तेजी से सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं। आपकी सफलता दिन ब दिन बढ़ रही है। आपकी तरक्की इसे भीतर से परेशान कर रही है। इसे यह परिवर्तन बिल्कुल भी हजम नहीं हो रहा। यह चाहता है कि आप वहीं रुके रहें, आगे न बढ़ें। यह आपको किसी न किसी तरह अटका कर रखना चाहता है ताकि आप इस नए बदलाव की ओर न बढ़ सके। लेकिन अब इसका कोई भी प्रयास सफल नहीं होगा, क्योंकि आप दिव्य संरक्षण में हैं और आपकी ऊर्जा किसी भी नकारात्मकता से कहीं अधिक शक्तिशाली है। नकारात्मक शक्ति आपको रोक देना चाहती है। यह नहीं चाहती कि आपके सपने पूरे हों, कि आप अपने प्रियजनों के साथ अपनी खुशियों को जी सकें। इसके इरादे बेहद गहरे और नकारात्मक हैं। हो सकता है कि यह व्यक्ति किसी प्रकार के काले जादू या ब्लैक मैजिक का सहारा लेता हो। यह व्यक्ति आपके ऊपर तंत्र मंत्र और नेगेटिव रिचुअल्स करवा सकता है ताकि आपके जीवन में आने वाले बदलावों को रोक सके। लेकिन ध्यान दें, जो परिवर्तन स्वयं परमात्मा आपके जीवन में लेकर आ रहे हैं, उसे कोई भी इंसान रोक नहीं सकता। यह नकारात्मक शक्ति ठीक उसी तरह काम कर रही है जैसे कोई दुर्भावनापूर्ण आत्मा आपके भाग्य के पहिए पर लटकने की कोशिश कर रही हो ताकि आपकी प्रगति रुक जाए। यह व्यक्ति आपके भाग्य को रोकने के लिए संघर्ष कर रहा है, लेकिन यह असफल होगा, क्योंकि ईश्वर की योजना सबसे ऊपर होती है। आपने अब अपने मन में ऐसे लोगों के लिए एक मजबूत दीवार खड़ी कर दी है। आपने अपने अंदर एक ताला लगा लिया है, जिससे अब इन लोगों के साथ किसी भी प्रकार की भावनात्मक लेन देन नहीं होती। यही कारण है कि यह लोग बुरी तरह से बेचैन और परेशान हैं। अब इनकी सारी चालें निष्फल हो रही हैं और इनकी बुद्धि भी जैसे जकड़ चुकी है। आपने इन लोगों को अपने जीवन से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। अब यह आपकी ऊर्जा को महसूस नहीं कर पा रहे, क्योंकि आपने अपने द्वार बंद कर दिए हैं। पहले यह आपकी ऊर्जा खाकर खुद को शक्तिशाली महसूस करते थे, लेकिन अब जब आपने इन्हें ऊर्जा देना बंद कर दिया तो यह तिलमिला उठे हैं, बेचैन हो गए हैं। ये ठीक उसी तरह छटपटा रहे हैं जैसे कोई शिकारी शिकार न मिलने पर प्यासा रह जाता है। अब ये किसी भी तरह आपको वापस फंसाना चाहते हैं, लेकिन आपकी आत्मा अब मुक्त हो चुकी है और आप अपनी नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहे हैं। आपकी ऊर्जा वापस खींचने से उनके अंदर हलचल मच गई है। आपने उन्हें अपनी शक्ति से पोषण देना बंद कर दिया है और अब यह बेचैनी महसूस कर रहे हैं। पहले वे आपकी ऊर्जा से लाभ उठा रहे थे, लेकिन अब जब आपने अपने द्वार बंद कर दिए तो इनका असंतुलित होना स्वाभाविक है। यही कारण है कि वे आपकी ओर नकारात्मक ऊर्जा प्रोजेक्ट कर रहे हैं, विशेष रूप से
आपके सोलर प्लेक्सस चक्र और सकरल चक्र पर हमला कर रहे हैं। इन्हें यह भली भांति पता है कि आप बेहद साहसी और आत्मनिर्भर व्यक्ति हैं। आपका साहस और आपकी इच्छा शक्ति इतनी प्रबल है कि आप अपने जीवन में जो भी लक्ष्य तय करते हैं उसे पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। लेकिन यही बात इन्हें असहनीय लग रही है। ये जानते हैं कि अगर आप अपनी ऊर्जा पूरी तरह से नियंत्रित कर लें तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। मेडिटेशन, ध्यान करना अनिवार्य हो गया है। यदि आप पहले से ध्यान करते हैं तो इसे और गहरा करें, और यदि अभी तक शुरू नहीं किया है तो तुरंत शुरू करें। आपके चारों ओर बहुत नकारात्मक शक्तियां सक्रिय हैं और आपको यह महसूस भी हो रहा होगा। शरीर भारी लग सकता है, काम करने की इच्छा कम हो सकती है, मानसिक थकान बढ़ सकती है। यह सभी संकेत हैं कि आपकी ऊर्जा को कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है। ईश्वर का ध्यान कभी मत छोड़ें। चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, आपका सबसे बड़ा सहारा सिर्फ ईश्वर की कृपा है। जब तक आपके शरीर में सांस है तब तक अपने परमात्मा को याद रखें, वह आपकी रक्षा करेंगे। जितने भी लोग आपके शत्रु बने बैठे हैं वे आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि आप दिव्य संरक्षण, डिवाइन प्रोटेक्शन में हैं। आपने किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर भी ये लोग आपसे ईर्ष्या रखते हैं। यह बिना किसी कारण के ही जल रहे हैं, आपकी प्रगति से परेशान हैं। लेकिन याद रखें, जैसा व्यक्ति सोचता है वैसा ही कर्म फल उसे मिलता है। यदि आप अच्छे विचार रखते हैं तो आपका जीवन स्वयं अच्छा बनेगा। यदि आप दूसरों का भला चाहते हैं तो यह भलाई भी आपके जीवन में लौट कर आएगी। लेकिन जो लोग नकारात्मक सोचते हैं वे खुद के लिए ही बुरा कर रहे होते हैं, भले ही वे दूसरों को नुकसान पहुंचाने की कितनी भी कोशिश करें। आपके शत्रुओं की कुछ इच्छाएं हैं, वे आपको लेकर अपनी नकारात्मक कल्पनाएं बना रहे हैं। वे चाहते हैं कि आप कमजोर पड़ जाएं, हताश हो जाएं, असफल हो जाएं। लेकिन ध्यान दें, उनकी सोच सिर्फ उनकी है, आपकी वास्तविकता नहीं। इनकी मानसिकता इतनी दूषित हो चुकी है कि यह आपको पापी समझने लगे हैं, जबकि असली पाप की परिभाषा इन्हें खुद नहीं मालूम। ये अपनी गंदी सोच को सही ठहराने के लिए आपको गलत ठहराना चाहते हैं। लेकिन अब समय आ गया है कि आप इन सब बातों से ऊपर उठें। आपका सफर रुकेगा नहीं, आपका भाग्य खुद ईश्वर लिख रहे हैं। असल में इन लोगों को खुद नहीं पता कि वे मोह माया के जाल में फंसे हुए हैं, और जब कोई व्यक्ति मोह माया में जकड़ा होता है तो उसके भीतर कहीं ना कहीं पाप छिपे होते हैं। लेकिन जब वे दूसरों को देखते हैं तो यह पाप उन्हें खुद में नहीं दिखता, बल्कि वे आपको ही दोषी समझने लगते हैं। असल में इनका नजरिया खुद की तरफ होना चाहिए, मगर वे उसी दृष्टि से आपको आंक रहे हैं। यानी जो खुद पापी हैं वही आपको पापी समझ रहे हैं। ये लोग मोह जाल में पूरी तरह फंसे हुए हैं। पैसा मेरा, धन मेरा, पति मेरा, पत्नी मेरी, पुत्र मेरा, पुत्री मेरी, हर चीज पर मेरा मेरा करने वाले लोग। और इसी प्रकार की ऊर्जा इस समय महसूस हो रही है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस मोह माया में इतने अंधे हो चुके हैं कि पागलपन की हद तक पहुंच गए हैं। ये लोग खुद को सही और आपको दोषी मानते हैं। उनकी सबसे बड़ी इच्छा यही है कि आपको आपके कर्मों की सजा मिले। लेकिन सजा तो हर किसी को उसके कर्मों के अनुसार ही मिलती है, चाहे अच्छे कर्म किए हों या बुरे। अब यह आप ही जानते हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं कि आपने कैसे कर्म किए हैं। अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं, किसी का जानबूझकर मन नहीं दुखाया, किसी को स्वार्थवश चोट नहीं पहुंचाई और केवल अपनी रक्षा के लिए खड़े हुए हैं, तो यह सबसे बड़ी बात होती है। स्वार्थी होना और अपनी आत्मरक्षा करना दो अलग बातें हैं। आप सिर्फ एक इंसान नहीं हैं, आप एक शुद्ध दिव्य आत्मा हैं। आपने सदैव अच्छे कर्म किए हैं और यही कारण है कि कुछ लोग आपसे जलते हैं। हो सकता है कि ये लोग आपको गंदी गंदी बद्दुआएं देते हों, लेकिन याद रखें, ऐसी बद्दुआएं हमेशा पलट कर देने वाले पर ही वापस आती हैं। जो भी नकारात्मक इच्छा या दुर्भावना ये आपके लिए रख रहे हैं वह उन्हीं पर पूरी होगी। परमात्मा इनके साथ ऐसी घटनाएं घटाएगा कि ये खुद अपने ही कर्मों का फल भोगेंगे। यह ऊर्जा स्पष्ट रूप से महसूस हो रही है। ये लोग आपके चक्रों को ब्लॉक करना चाहते हैं, खास तौर पर आपकी ऊर्जा के प्रवाह को रोकने की कोशिश कर रहे हैं,
क्योंकि वे जानते हैं कि आप बेहद क्रिएटिव हैं और आपके अंदर असीम संभावनाएं हैं। इन्हें आपका उज्जवल भविष्य दिख रहा है। वह सब कुछ जो आप बन सकते हैं वह इन्हें अभी से नजर आ रहा है, और शायद जो चीजें ये देख रहे हैं वो अभी आपको खुद भी स्पष्ट रूप से नहीं दिख रही हैं। यही वजह है कि ये लोग डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं। इन्हें डर है कि अगर आप ऊंचाइयों तक पहुंच गए, अगर आपने नाम, प्रसिद्धि और सफलता हासिल कर ली, तो इनका क्या होगा। इनका जो नकारात्मक साम्राज्य है उसकी नींव पहले से ही हिल रही है, और यह डर इन्हें भीतर से खा रहा है। इन लोगों ने अतीत में आपके पहले चक्र यानी रूट चक्र पर बहुत वार किए हैं। जब भी आपके रूट चक्र को बाधित किया गया, तब इन्होंने आपके भीतर डर और असुरक्षा भरने की कोशिश की। लेकिन अब समय बदल रहा है और परमात्मा आपके साथ खड़ा है। जब इन्होंने आपके रूट चक्र पर वार किया तो आपके भीतर डर भर दिया। लेकिन इनका यह कुकर्म अभी भी जारी रह सकता है, क्योंकि ये नहीं चाहते कि आप अपनी पूरी शक्ति को पहचानें। रूट चक्र ही साहस, हिम्मत और करेज का केंद्र होता है, और अब आप ऐसे व्यक्ति बन चुके हैं जिन्हें सच के लिए मरना मंजूर है, लेकिन झूठ सहन नहीं। आप कह सकते हैं, मेरी जान ले लो, मुझे मार दो, लेकिन मैं झूठ बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब आप इसी ऊर्जा में हैं, और यही कारण है कि ये लोग भीतर से असमंजस में हैं। इनके भीतर एक इंडिसीजन की भावना उत्पन्न हो रही है। ये समझ नहीं पा रहे कि अब क्या करें। इस समय जो ऊर्जा बन रही है वह पूरी तरह से 8 नंबर की शक्ति से प्रभावित है, जो इन पर बैकफायर कर रही है। शनिदेव इन्हें ऐसे ऐसे कर्मों की ओर धकेलेंगे जिससे आगे चलकर इन्हें पछताना पड़ेगा। ये अपने ही कर्मों की वजह से शर्म महसूस करेंगे और सोचेंगे, हमने यह क्या किया। इस साल के अंत तक आपको बस धैर्य रखना है। यह केवल कहने की बात नहीं कि आप शांत हो जाइए, बल्कि सच्चाई यह है कि आप पहले से ही भीतर से शांत हैं। आपकी आत्मा में गहरी शांति विद्यमान है, लेकिन समस्या यह है कि हम अक्सर बाहरी चीजों में शांति खोजते हैं। जब लोग हमारी इच्छाओं को पूरा करते हैं तो हमें शांति महसूस होती है, और जब वे हमारे खिलाफ जाते हैं तो हमें अशांति का अनुभव होता है। लेकिन वास्तविक शांति बाहरी चीजों में नहीं, हमारे भीतर ही बसती है। अगर हम बाहरी चीजों पर निर्भर रहेंगे तो निश्चित ही अशांत हो जाएंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि सब कुछ हमारी आत्मा के भीतर ही मौजूद है। अगर आप भीतर झांकेंगे तो आपको हर वह चीज मिलेगी जिसे आप बाहर खोजते हैं। जो लोग इस भौतिक संसार में, इस मटेरियल वर्ल्ड में खुशियां ढूंढते हैं, वे हमेशा अधूरे ही रहते हैं, क्योंकि भौतिक चीजों से जुड़ी हुई खुशियां क्षणिक होती हैं। इच्छाओं का स्वभाव ही ऐसा है, एक पूरी हुई नहीं कि दूसरी तैयार खड़ी होती है, दूसरी पूरी हुई तो तीसरी आ जाती है, फिर चौथी, और यह चक्र कभी खत्म नहीं होता। इच्छाएं एक ऐसे विकराल राक्षस की तरह हैं जो कभी संतुष्ट नहीं होता। जब तक जीवित हो इच्छाएं बनी रहेंगी, लेकिन मरने के बाद भी इच्छाएं समाप्त नहीं होती। यही कारण है कि जो लोग इस चक्र में फंसे हुए हैं वे कभी वास्तविक शांति प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन आपकी ऊर्जा इन इच्छाओं से मुक्त हो चुकी है। आप उन लोगों में से हैं जो परमात्मा की इच्छा में पूरी तरह समर्पित हैं। भगवान जो भी दे दें मैं उसी में प्रसन्न हूं, क्योंकि आपको इस सत्य का ज्ञान है कि मेरे कण कण में वही ईश्वर बसे हैं। सब कुछ उन्हीं का है, मेरा कुछ भी नहीं। जो कुछ भी परमात्मा देंगे वही मेरे लिए सबसे उत्तम होगा। यही सोच आपको मुक्त बनाती है, और यही सोच आपके शत्रुओं को डरा रही है, क्योंकि आप किसी के सामने झुकते नहीं, किसी से डरते नहीं। और इन लोगों को केवल वही लोग पसंद हैं जो कमजोर हों, जो दब जाए। लेकिन आप दबने वाले नहीं हैं, इसलिए ये लोग परेशान हैं। ये चाहते हैं कि आप भ्रम में रहें, संदेह में पड़े, लेकिन आपकी दिव्य ऊर्जा इनकी हर चाल को निष्फल कर रही है। ऐसी कुछ ऊर्जा यहां महसूस हो रही है कि कोई चाहता है कि आप हर चीज पर संदेह करें, किसी पर भरोसा न करें, हमेशा शक में पड़े रहे।